नमस्ते, वेलकम इन टीआईजी। आज हम एक इलेट वेव थ्योरी का सिनेरियो सीखने वाले हैं। ये कंसेप्ट बहुत ही पावरफुल है। इस कंसेप्ट से हमें पुल बैक में बाइंग करने का मौका मिलेगा। कौन से एरिया पे एग्जैक्ट कहाँ पे बाइंग करना है, कहाँ पे हमें सेल करना है, कहाँ पे बॉटम मिलेंगे, कहाँ पे टॉप्स मिलेंगे, कहाँ पे हमारे लिए टारगेट्स मिल सकता है, कौन से पैटर्न से हम यहाँ ट्रेडिंग कर सकते हैं, कौन से पैटर्न से पुल बैक से हम लॉन्ग कर सकते हैं। ये सारा जो सिनेरियो हम 2 सेशन में सीखने वाले हैं। फर्स्ट सेशन जो रहेगा मैं बेसिक सिखाऊंगा। इसमें इलेट वेव का जो मार्केट को समझने का तरीका है, एक बेसिक समझने का तरीका है, उसको हम समझेंगे। और सेकंड चैप्टर में हम यहाँ पे जो है हमारे स्ट्रैटेजीज सीखेंगे। तो अगले 12 से 15 मिनट में हम क्या सीखने वाले, तो पूरा वीडियो देखिए तो आपको समझ में आएगा इस मार्केट में क्या क्या हम ट्रेड कर सकते हैं, किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। पुल बैक बाइंग मोस्टली हमें यहाँ पे ट्रेड देखने को मिलेगा। जैसे ही हम यहाँ पे एक ट्रेड देखते हैं, एक ब्रेकआउट ट्रेड देखते हैं, ब्रेकआउट में हम कभी भी ट्रेड नहीं करेंगे। जैसे ही मार्केट यहाँ पे कोई पैटर्न बनाएगा, यहाँ पे जैसे ही हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल आएगा, वहाँ से हम एक अगला जो रैली है उसको हम कैच कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए 10 से 15 मिनट आपको टाइम देना पड़ेगा। और ये जो स्ट्रैटेजी है, इसके बाद आपका जो पुल बैक ट्रेडिंग करने का जो तरीका है यहाँ से बदलने वाला है। तो बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी रहेगा। इलेट वेव इंपॉर्टेंट क्यों है वो सबसे पहले देखते हैं। ये जो है अगले 5 मूव्स आपको बता देता है। इलेट वेव में हम 5 मूव होते हैं, उसके बाद देखेंगे तो 2 मूव डाउन होते हैं। उसको समझेंगे कि मार्केट को ट्रेंड पढ़ने का एक बहुत आसान तरीका है। मार्केट के ट्रेंड को एनालिसिस करने का बहुत ही आसान तरीका है। बेसिक लेवल से टॉप लेवल तक हम यहाँ पे बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। और ये अगर आप समझ गए तो मार्केट में अल्टीमेट कंट्रोल आपको आएगा और मार्केट के प्राइस एक्शंस को प्लस वेव्स को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। इलेट वेव के बाद हम वाइकऑफ स्ट्रक्चर सीखने वाले, तो हमारे सेशन जो भी आने वाले हैं, तो अगले टॉपिक्स आपको सीखना है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। उसके बाद जो है वाइकऑफ सेशन सीखने के बाद हमने कल डाउ थ्योरी का सेशन लिया है, डाउ थ्योरी सिखाया है, उसके स्ट्रैटेजी सीखे। 2 टॉपिक इसके ऊपर है। आज इलेट वेव सीखेंगे, उसके बाद स्ट्रैटेजी सीखेंगे, उसके बाद हम एक वाइकऑफ सेशन सीखेंगे, वाइकऑफ कंसेप्ट सीखेंगे, फिर उसके बाद उसकी स्ट्रैटेजी सीखेंगे। उसके बाद जो है हमारा स्मार्ट मनी कंसेप्ट का जो है टॉपिक स्टार्ट होने वाले हैं। स्मार्ट मनी कंसेप्ट का जो एडवांस सेशन है वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। और बिल्कुल ये वेव्स जो है बहुत ही बढ़िया आपको क्रैश मार्केट एंड एक ट्रेंड मार्केट दोनों यहाँ पे सिनेरियो देखने को मिलेगा। और ये जो है टाइमिंग भी करने का मौका मिलेगा। यहाँ पे हम देखेंगे इलेट वेव के साथ बहुत बढ़िया फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो हर एक चीज़ हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कंटेंट क्या है। इलेट वेव 2 पार्ट में रहेगा। इलेट वेव बेसिक्स सबसे पहले हम सीखेंगे और कल इसका जो है एडवांस पार्ट जो है स्ट्रैटेजीज का जो पार्ट है वो कल रिलीज़ होगा। आज के लिए हमारे लिए ये सेशन पूरा देखना ज़रूरी है अगर आपको कल स्ट्रैटेजीज एंड एडवांस सीखना है तो पूरा बने रहिए। अभी पहले सबसे पहले देख लेते हैं बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। इलेट वेव बेसिक स्ट्रक्चर कैसे बनाता है। देखो 3 अप मूव्स होते हैं और 2 डाउन मूव्स होते हैं। इम्पल्सिव में आप देख सकते हो यहाँ पे वेव 1 प्राइस एक्शन में वेव 1 आपको यहाँ पे इस तरह से देखने को मिलेगा। उसके बाद एक आपको करेक्शन या पैटर्न देखने को मिलेगा। वेव 2 जो होगा ये करेक्टिव होगा। वेव 1 जो होगा ये इम्पल्सिव होगा। इम्पल्सिव यानी कि एक रैली क्रिएट करेगा, एक ट्रेंडी मार्केट क्रिएट करेगा। देन वेव 2 का जो एक बेस यहाँ पे हम देखेंगे अगले कुछ पेजेस पे, आपको समझ में आएगा ये कहाँ पे पकड़ना है वेव 2 को। वेव 3 सबसे बड़ा वेव 3 होता है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बनते हैं। इसको भी कैसे ट्रेड करना है, वेव 2 को कैसे कैलकुलेट करना है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। वेव 4 जो होगा ये करेक्टिव वेव होगा। ऑब्वियसली यहाँ पे करेक्शन या पैटर्न देखने को मिलेगा। फिर एक वेव 5 मिलेगा। जब भी यहाँ पे इन दोनों में जब भी पेंडिंग हाई शो होगा, यहाँ पे पेंडिंग हाई लो का टॉपिक जो है हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे जल्दी आने वाला है, ज़रूर उसको देखिए। तो वेव 5 जो है यहाँ पे आपको हाइज में देखेगा और जैसे ही वेव 5 यहाँ पे कंप्लीट करेगा, इम्पल्सिव वेव 3 यहाँ पे कंप्लीट करेगा तो यहाँ पे नो पेंडिंग हाई शो करेगा तो अनदर वेव नहीं आएगा। अगर यहाँ पे पेंडिंग हाई शो करेगा तो एक वन मोर वेव आ सकता है जो फ्लैट पैटर्न क्रिएट करता है, यहाँ पे कंसोलिडेशन पैटर्न क्रिएट करता है। उसको भी हम समझेंगे इन डिटेल, आगे जाके देखेंगे। ये बुलिश मॉडल है, आप देख सकते हो। रेड जो इंडिकेट किया गया ये करेक्टिव मूव्स है। और इस एरिया में जब भी ABC फॉर्मेशन होता है, ए वेव, बी वेव एंड सी वेव, बी वेव जो है ये 60 to 50% के जोन में अटकता है और वहाँ से एक सी वेव क्रिएट करेगा। ये हम डिटेल में देखेंगे आगे। जस्ट अभी देखिए यहाँ पे जो ABC वेव होता है, ए वेव जो होता है ये इम्पल्सिव वेव होता है, बी जो होता है करेक्टिव वेव होगा और सी वेव जो होगा ये इम्पल्सिव वेव होगा। तो जैसे ही प्राइस में हमने इस साइड में जैसे देखा 5 वेव कंप्लीट करने के बाद जो बियरिश मूव्स होंगे ये स्ट्रांग मूव्स होंगे, ठीक है। और फिर से यहाँ से जर्नी स्टार्ट होगा। फिर से यहाँ पे 1 वेव, 2 वेव, 3 वेव इसी तरह से कंटिन्यू करता जाएगा। बियरिश मूव पहले देख लेते हैं हम। यहाँ पे बियरिश में जो है इम्पल्सिव मूव जो होंगे बियरिश साइड के रहेंगे।
फॉल वाले जो मूव्स होंगे इम्पल्सिव होंगे, यहाँ पे करेक्टिव फॉल, देन मार्केट फिर से फॉल करेगा। अगेन आप देख सकते हो यहाँ पे करेक्टिव राइज, फिर से फॉल, अगेन यहाँ पे फर्दर लो एक्सटेंशन होगा। तो इम्पल्सिव यहाँ पे बियरिश मूव जो होंगे, बियरिश मूव जो होंगे यहाँ पे जो है इम्पल्सिव मूव देखने को मिलेंगे, और जो बुलिश मूव्स होते हैं ये करेक्टिव मूव्स होते हैं। तो कभी भी आप देखो अगर बियरिश अगर रेंज एक्सटेंशन डाउन साइड कर रहा है तो समझो यहाँ पे एक इलेट वेव फॉर्मेशन हो रहा है। तो जो बुलिश वेव्स होंगे यहाँ पे हमें लॉन्ग नहीं करना है। एक सेल ऑन टॉप का मार्केट आप इलेट वेव में भी देख सकते हो, करेक्टिव मूव का टॉप आते ही सेल ऑन टॉप का सिनेरियो से आप यहाँ से सेल कर सकते हो। अगेन सेल ऑन टॉप का हमारा जो स्ट्रैटेजी है उसको देख के इस ट्रेड को स्टार्ट कर सकते हो। ये वाला जो सिनेरियो रहेगा बाय ऑन डीप का रहेगा। तो करेक्टिव मूव खत्म होने के बाद एक बाय ऑन डीप इस्तेमाल करेंगे, और जैसे ही पेंडिंग नो पेंडिंग लो 5 वेव खत्म होंगे तो उसके बाद एक बाय ऑन डीप वाला जो ट्रेड है तो वो एक अनदर वेव के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। अगले पेज में हम देखेंगे कि किस तरह से वेव क्रिएट करता है। तो देखिए यहाँ पे, तो अभी हमने यहाँ पे जस्ट देखा था एक शॉर्टर इलेट वेव यहाँ पे फॉर्म किया, फिर एक ABC लार्जर फॉर्म क्रिएट किया, फिर एक इलेट वेव आप देख सकते हो यहाँ पे, फिर एक करेक्शन आप देख सकते हो। देखो तो यहाँ पे जो माइनर वेव्स आप देख रहे हो तो ये माइनर इलेट वेव है, इसको हम बोलेंगे माइनर इलेट वेव, ठीक है। उसमें आप वेव 1, 3 एंड 5 इस तरह से देख सकते हो। बट इन तीनों से मिलके एक मेजर वेव आपको देखने को मिल रहा होगा। दिस इज एन मेजर वेव 1, मेजर वेव करेक्शन वेव 2, और मेजर इम्पल्सिव वेव 3, देन मेजर वेव 4 एंड उसके बाद मेजर वेव 5। इस तरह से ये मेजर एंड माइनर में ट्रेड करते रहता है, प्राइस कंटिन्यू करते रहता है। तो सबसे बढ़िया जो रैली रहता है हमारे लिए माइनर वेव जो मेजर वेव करेक्शन 2 कंप्लीट करने के बाद जो वेव 3 रहता है ये सबसे बड़ा वेव रहेगा। इसमें आपको 3 इलेट वेव देखने को मिलेंगे। यहाँ पे भी आपको एक इलेट वेव देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक इलेट वेव देखने को मिलेगा, यहाँ पे फर्दर इलेट वेव देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हमें मेजर वेव 2s एंड 5s को एंड 1 को इनको आपको ट्रेड करना है। इन बिटवीन आप स्कैल्पिंग, इसके बीच में आप यहाँ पे एक शॉर्टिंग काउंटर ट्रेड कर सकते हो, एक स्विंग ट्रेड डाउन साइड ट्रेड कर सकते हो। इस तरह से बहुत सारे ट्रेड बनेंगे। आगे हम ट्रेड स्ट्रैटेजीज में देखेंगे कि ये कहाँ पकड़ना है, किस एरिया में हमारे लिए परफेक्ट बाइंग सेटअप रहेगा, कहाँ पे हमारे परफेक्ट सेलिंग रहेगा। टॉप पे सेलिंग एंड बॉटम पे बाइंग का एक सिंपल तरीका है, इसको हम यूटिलाइज करेंगे। ऑब्वियसली यहाँ पे हम वेव्स को थोड़ा एनालिसिस करेंगे। वेव 1 जो बिगिनिंग वेव होता है ये न्यू फेज का स्टार्ट होता है, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, यहाँ पे बियरिश टू बुलिश वेव हो सकता है, पॉसिबल है, या फिर एक न्यू स्टार्ट ऑफ द वेव भी हो सकता है। यहाँ पे आप वेव 1 के जरिए देख सकते हो। वेव 2 करेक्टिव वेव होगा जो कि यहाँ पार्शियल रिट्रेसमेंट करता है। वेव 1 के रिलेशन में पार्शियल रिट्रेसमेंट करके फिर से एक वेव 3 दिखेगा। ऑब्वियसली वेव 3 स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट वेव होता है इलेट वेव का। इसमें सबसे बढ़िया पैसा क्रिएट होता है। यहाँ पे 100%, 200%, 300% के रिटर्न ऑप्शंस में आसान से मिलेंगे। अगर आपको हमारा ऑप्शन इलेट वेव का ऑप्शन बाइंग का अगर आपको स्ट्रैटेजी चाहिए तो इलेट वेव ऑप्शन बाइंग आपको टाइप करना है कमेंट्स में। अगर 100 कमेंट्स अगर मिल जाएंगे तो इसको हम पब्लिक कर देंगे, हमारा जो प्राइवेट वीडियो है उसको पब्लिक कर देंगे, और ये हमारे लिए यूट्यूब पे हम डायरेक्टली पब्लिक में रिलीज़ कर देंगे, ठीक है। तो वेव 5 और वेव उसके बाद में आप देख सकते हो A, B और C वेव यहाँ पे क्रिएट होगा। A वेव और C वेव जो होते हैं ये इक्वल होते हैं। अगर A वेव वेव जो है 100 पॉइंट्स का है तो C वेव भी हमारा 100 पॉइंट्स का होगा, ठीक है। ये 60 पॉइंट का हो सकता है और उससे भी कम हो सकता है। उसके बाद मार्केट आप देख सकते हो वहाँ से फिर से रीस्टार्ट करेगा। फिर से देखिए ABC होने के बाद फिर से रीस्टार्ट हो कर सकता है। 1 2 3 4 5 ABC, 1 2 3 4 5 ABC कंटिन्यू करेगा। अब देखिए 3 वेव्स लार्जर बनने के बाद अब मेजर यहाँ पे करेक्शन करता है मार्केट, फिर एक लार्जर वेव बनाएगा। इसी तरह से हम एग्जांपल देखेंगे, आपको आइडिया आएगा। जैसे ही एग्जांपल देखेंगे आपको आइडिया आएगा, जस्ट वेट करिए। अब इसमें हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करेंगे। इस टूल को हम कल डिटेल में देखेंगे, इस टूल को हम इस्तेमाल करेंगे, बट उससे पहले कुछ एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको आइडिया आए। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो कुछ रिट्रेसमेंट, ये वेव अगर होने के बाद, एक इलेट वेव कंप्लीट होने के बाद हम एक रिट्रेसमेंट टूल लगाते हैं। देख सकते हो यहाँ पे 50-60% रिट्रेसमेंट, 50-60% में यहाँ पे आने के पॉसिबिलिटी बढ़ जाते हैं। तो एक हम यहाँ पे काउंटर ट्रेड भी कर सकते हैं। एक लॉन्ग ट्रेड हमने यहाँ से किया है तो लॉन्ग ट्रेड यहाँ से यहाँ तक, प्लस यहाँ पे काउंटर ट्रेड कर सकते हैं, और बेसिकली यहाँ से फिर से एक मेजर ट्रेड कर सकते हैं, एक बाइंग ट्रेड कर सकते हैं। और किस तरह से ट्रेड करना है हम देखेंगे। सिमिलरली बुलिश मार्केट में जैसे होता है, बियरिश मार्केट में भी वैसे ही इलेट वेव होके एक रिट्रेसमेंट बियरिश रेंज एक्सटेंशन करेगा। अब अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 3 टाइप
टाइप ऑफ रिट्रेसमेंट आपको देखने को मिल रहे होंगे। एक 50-60% है, एक 60-50% है और एक 78% यहाँ पे रिट्रेसमेंट एक 23% के आसपास देखने को मिलेगा। इन तीनों को हम ट्रेड करेंगे, इसी से हमारे स्ट्रैटेजीज बनेंगे। कल का जो स्ट्रैटेजी का सेशन रहेगा उसको हम डिटेल में देखेंगे। बट उससे पहले हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। ये निफ्टी का चार्ट है, आपने देखा होगा, अभी तक आपने ऑब्जर्व नहीं किया होगा इलेट वे में कि निफ्टी कैसे परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे मार्केट ने, जब मार्केट यहाँ पे स्टार्ट हुआ था 1991 का चार्ट देखिए यहाँ पे, तो स्टार्ट होते ही मार्केट ने एक इलेट वेव बनाया था, आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से। तो जैसे ही इलेट वेव कंप्लीट किया, एक करेक्शन, एक पैटर्न क्रिएट किया, प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेशन में चले गया। तो आप इसको ABC बोल सकते हो, ये ABC पैटर्न है, बट ये ABC फ्लैट पैटर्न है। आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया ABC यहाँ पे आप इस तरह से देख सकते हो। और ये 8 वेव पैटर्न है, इसको हम डिटेल में कल देखेंगे। इधर हमें बाइंग करने का मौका मिलेगा, शार्प हम यहाँ पे एंट्रीज करेंगे। इसको ABCDE पैटर्न बोलते हैं। आप अगर यहाँ पे देख सकते हो फ्लैट पैटर्न, ए यहाँ पे देख सकते हो BCDE, ई पे हमें बाइंग करना होता है। ई अगर देखेंगे यहाँ पे ए यहाँ पे आएगा, बी यहाँ पे आएगा, CDE। ये लार्जेस्ट पैटर्न ऑफ द इलेट वेव है, लार्जेस्ट करेक्शन ऑफ द इलेट वेव होता है। उससे पहले आप देख सकते हो वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4 और वेव 5 यहाँ कंप्लीट करने के बाद ABCD करेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो अगेन मार्केट ने फिर से वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4, वेव 5 और उसके बाद देख सकते हो ABC करेक्शन किया यहाँ पे और ड्रॉप में A, B और C देख सकते हो। फिर से एक पैटर्न क्रिएट किया, इलेट वेव यहाँ पे क्रिएट किया। तो आप देख सकते हो कि कितना ब्यूटीफुली इलेट वेव को फॉलो कर रहा है निफ्टी। और निफ्टी के इसी तरीके से हम क्या करते हैं, इस बैंड पे हम क्रैश आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो इस बैंड पे हमें एक परफेक्ट बॉटम मिल रहा है। आप इस बैंड पे परफेक्ट बॉटम देख, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ABC इस तरह से जब भी क्रैश आता है आप समझो यहाँ पे ABC फॉर्म हो रहा है, ABC फॉर्म हो रहा है। आप देख सकते हो ये 2008 का क्रैश है, ये 2001 का क्रैश है, कल हमने डिटेल में देखा था इसको। ये नया कोविड का क्रैश आप देख सकते हो, कोविड का क्रैश। तो अगला क्रैश कब आएगा ये भी प्रेडिक्ट करता है। मैंने इसमें आपको बताया था कि क्रैश कैसे प्रेडिक्ट करता है। तो आप देख सकते हो अभी जो फ्रेश हमारे कोविड से जो टॉप बना है, आप देख सकते हो यहाँ पे A1 वेव हुआ है, करेक्टिव वेव 2 हुआ है, वेव 3 हुआ है और 4th वेव यहाँ पे चल रहा है। आप देख सकते हो 4th वेव कभी भी कंप्लीट कर सकता है, फ्लैट पैटर्न बना सकता है, कॉम्प्लेक्स बनाने के चांसेस ज़्यादा है। और वहाँ से अगर एक 5th वेव आता है तो फिर से एक क्रैश देखने को मिलेगा 27 to 29 के बीच में, कभी भी आपको एक क्रैश देखने को मिलेगा। और ये अगर इंडिकेटर चाहिए तो आपको कमेंट में डालना है 90 बैंड, ठीक है। और हमारा व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ये ज्वाइन करना है, क्योंकि मैं ये शेयर वहीं पे करूँगा, ये जो इंडिकेटर है वहीं पे शेयर करने वाला हूँ। तो ये जो इंडिकेटर आपको चाहिए, क्योंकि ये क्रैश पकड़ने का इंडिकेटर हम इसके नाम से जानते हैं। जैसे इसके नीचे क्लोज करेगा एक ग्रीन कैंडल देगा, हम यहाँ से लॉन्ग करते हैं, इन्वेस्टमेंट अप करते हैं और पूरा इलेट वेव इन्जॉय करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कोविड में कैच किया था, इसको सिमिलरली अगला अगर आपको क्रैश पकड़ना है तो बिल्कुल यही हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल है निफ्टी का, आप देख सकते हो इन डिटेल में हमने इसको देखा है। कल हम निफ्टी के इसमें हम कल स्ट्रैटेजीज सीखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रैटेजीज सीखेंगे। इलेट वेव का जो पूरा सेक्शन है उसमें हम डिटेल में देखने वाले हैं कि क्या क्या आगे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है लाइक शेयर कमेंट करिए और टाइप करिए। अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर नीचे कमेंट में टाइप करना है, ये मिस नहीं करना है, ये रेगुलर बनाइए, तभी जाके आप प्रॉफिटेबल। एक मैनिफेस्टेशन को हम फॉलो कर रहे हैं हमारा सीरीज़ के साथ में पैरेलली। तो आज के सेशन में इतना ही, थैंक यू, टेक केयर।